कल का जो वीडियो है उसमें विस्तारपूर्वक बात करेंगे कि जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह है इनके थ्रू हमें कितने नंबर मिल सकते हैं, क्या हो सकता है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कहाँ से बनवाने हैं, पुलिस वेरिफिकेशन कब करवा के लाना है, या फिर चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र कहाँ से लेके आए हैं, ये मतलब बारीकी से पूरी डिटेल बता देंगे। 10वीं अगर आपने दोबारा पास की है तो आप किस प्रकार, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो कल के वीडियो में आधी अधूरी नॉलेज लेने की ही ज़रूरत है तो आप वीडियो से हट जाइए, क्योंकि वीडियो में आपको बारीकी से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं कि इंडियन आर्मी के बारे में अगर आपने सोचा है तो आपको क्या क्या करना है। स्पेशली इसमें हाइट के बारे में बताया जाएगा। बहुत से बच्चों के जो है अधिकतर कमेंट यही आते हैं कि सर मेरी हाइट कम है, मैं क्या करूं। तो हाइट में कहां पर आपको छूट मिलती है, और इसके लिए ये भी बताया जाता है कि ये एक्सरसाइज कर लो, ये खा लो, ये पी लो, हाइट बढ़ जाएगी। तो वो सारी जो समस्याएं हैं वो सारी इस पर बात करेंगे। अगर आपको हाइट से संबंधित इंडियन आर्मी में, और सिर्फ इंडियन आर्मी की बात होगी यहाँ पे, दूसरे किसी भर्ती की नहीं होने वाली है, तो कोई और भाई है मेरा तो पहले ही हट जाए। लास्ट में अनलाइक करके तुम निकलोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका चेस्ट कम है या फिर हाइट कम है, आपकी उम्र कम है, तो बार बार ये जो फित्ता टूटने की नौबत आती है। तो इस पर करना क्या है, ये जो सिंपल फित्ता जो मैंने ले रखा है, इस पर आपको एक कपड़ा और लेना है और इसी के बराबर या आपको कैंची से उसको डबल कर लेना है। कैंची से उसको काटना है कपड़े को इसी के बराबर लेंथ का, और उसको डबल करके मशीन से उसके ऊपर 4-5 बार सिलाई मार देनी है। मारने के बाद में ये फित्ता आपको लेना है, वापस उस पर रखना है और मशीन से इसको भी उसके साथ में सिल देना है एकदम अच्छे से, और एकदम टाइट फित्ता बन जाएगा। उससे चाहे जितनी ताकत हो उतनी लगा के आप अपने चेस्ट पे खींचेगा। ये याद रखना, ये ऊपर की तरफ हो, कपड़ा इसके नीचे लगेगा, ये ऊपर की तरफ हो। फिर उससे आप चेस्ट है अपना जितनी मर्जी जब चाहो तब नापो, फित्ता टूटने की नौबत नहीं आएगी। वीडियो अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूरा आप वीडियो देखना, दोबारा आपको जिंदगी में कोई दूसरा वीडियो। पहले बेसिक बात जो है इंडियन आर्मी के बारे में वो आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो हाइट से पहले कौन कौन से मापदंड है जो आपको चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि हाइट तो बाद की बात है, और हाइट के बाद में बात आती है कि डॉक्यूमेंट के अंदर कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो पहले वो बात कर लेते हैं कि हाइट से पहले कौन कौन से रूप से हमें जो है एकदम ठीक होना चाहिए। विस्तृत जानकारी इसके बाद में कोई भी वीडियो दूसरा इस विषय के बारे में आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहला जो कॉमन सी बात है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब कि इंडियन सिटीजन हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप सभी भारतीय ही हो। जो उम्मीदवार है जो आर्मी की ज्वाइन करना चाहता है, जो उम्मीदवार है आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, उसका जो है विवाह नहीं होना चाहिए, यानी कि वो अविवाहित होना चाहिए। आवेदक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एकदम फिट होना चाहिए, यानी कि शरीर जो है उसका फिट होना चाहिए। कहीं पे लंगड़ा हो या हाथ टूटा हुआ है, हाथ है ही नहीं, उंगली नहीं है, कहीं से आँख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, तो ऐसे लोग जो है शारीरिक रूप से फिट नहीं है, वो नहीं हो सकते। मानसिक रूप से फिट होना चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कहीं मंदबुद्धि हो या फिर पागल टाइप हो तो उस टाइप का भी नहीं चलेगा। दूसरा, आवेदक कम से कम 10वीं या 12वीं तक पढ़ा हुआ होना ही चाहिए, यानी कि 10वीं या 12वीं क्लास जो है उसने पास कर रखी हो, ये भी होना चाहिए। और इसमें 10वीं 12वीं जो है दोनों पदों के अनुसार है, वो आगे अगले वीडियो में आपको बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बेसिक जो है 0 लेवल से जो स्टार्ट करते हैं वो चीज़ मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। आयु सीमा जो है भारतीय सेना के लिए 17.5 साल की उम्र से तय की गई है, जो कि जीडी के लिए 21 वर्ष रहती है, क्लर्क के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियन के लिए, इन सब के लिए जो है 23 वर्ष तक है, 17.5 से 23 वर्ष तक, और जीडी के लिए 17.5 से 21 वर्ष तक। ये तो हो गई। अब बात आती है मेन हाइट की। हाइट कितनी होनी चाहिए? तो हाइट बेसिकली आर्मी के हिसाब से 1 फीट मानी गई है, 170 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फीट 7 इंच। ये एक लिमिट है, लेकिन हर पोस्ट के लिए उनके राज्यों के अनुसार अलग अलग हाइट होती है। तो किसी भाई की अगर हाइट कम है तो वो नोटिफिकेशन देखता है राजस्थान की भर्ती का, और फिर हिमाचल में अपने यहाँ सोचता है कि मेरी हाइट नहीं है। हाइट जो है, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हाइट का ये पूरा पेज है जिसमें आपको हर राज्य के अनुसार, हर जिस ज़िले से हैं उससे भी आपको पता लग जाएगा। मतलब 166 भी है कहीं पे हाइट, तो कहीं पे 160 भी हाइट है, 160 सेंटीमीटर वाला भी भर्ती देख सकता है, और 160 से भी कहीं कहीं तो डाउन है। तो ये चीज़ें जो है क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन क्लियर करने से 157 भी हाइट है, 155 152 तक है। तो वो हर एक राज्य की जो है मैं बताने वाला हूँ, आपके जिला कौन सा पड़ता है, राज्य कौन सा पड़ता है। तो पहले, सबसे पहले तब तक आप जाके एक पेन और एक नोटबुक ज़रूर ले आएँ, क्योंकि उसमें लिख लें। दोबारा गलती होगी तो फिर आप मुझे मत बताना कि सर हमें दोबारा बताइए कि हाइट कितनी चाहिए, क्योंकि ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला है आपको दोबारा। तो आप एक बार पेन और कॉपी ज़रूर लेके आ जाएँ। हाइट हो गई। सीना जो है कम से कम 77 यानी कि 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर उसका फुलाव होना चाहिए।
चेस्ट लगभग 77 ही रहता है। वज़न जो है आपका 50 केजी होना चाहिए, लेकिन इसमें छूट कहाँ मिलती है वो भी आपको बताएंगे। आई साइड जो है आपकी 6/6 की होनी चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको 10th और 12th की मार्क्स चाहिए। अब इनमें परसेंट और हाइट के बारे में इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, कहाँ छूट है, कैसे छूट आपको मिल सकती है। कास्ट प्रमाण पत्र जो आपका होता है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी तैयार होना चाहिए, या रिलेशन सर्टिफिकेट है वो भी तो आप तैयार पहले से ही करवा के रखें। अब ये कितने कितने साल चलने हैं, कितने साल के अंतराल बाद हमें दूसरा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या चरित्र प्रमाण पत्र ये बनवाना होता है। अब बात रही मेडिकल की, तो आपको बता दूं कि हर उम्मीदवार का मेडिकल टेस्ट होना ही है, निश्चित है। मेडिकल टेस्ट में पास होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपको आर्मी में नहीं लिया जाएगा। और इस टेस्ट में आपका जो फिजिकल और मेडिकल है, इसमें हाइट, वेट, चेस्ट, आई साइट, ब्लड वगैरह, मतलब जो भी ब्लड इसमें चेक नहीं किया जाता है, ब्लड अदर में चेक किया जाता है। आर्मी में आपका ब्लड सैंपल नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा जो बात रहती है फिजिकल की, तो इसमें 1600 मीटर की जो रेस होती है वो आपको 5:45 या 5:40 तक टाइम जो दिया जाता है उसके अंदर करनी है। इसके अलावा है पुशअप हैं, ये भी आपका आर्मी में नहीं लगेगा। लंबी कूद है तो वो 9 फीट का गड्ढा होगा जो आपसे लगवाया जाएगा, पुशअप आपसे नहीं लगवाए जाएंगे। और इसमें जो है बॉडी का बैलेंस, जिग बैलेंस जिसे बोलते हैं वो है, और बीम है। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट की, तो रिटन टेस्ट के अंदर इसमें सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, गणित और सामान्य अंग्रेजी, और जीडी में इंग्लिश नहीं आएगी, क्लर्क में आएगी। तो इन जो सब्जेक्ट है ये जो है इस सीरीज में पूरे चलने वाले हैं। इस वीडियो में अब हम बात करते हैं हाइट की। तो हाइट बहुत ज़रूरी है। हाइट की वजह से हमें कई बार शर्मिंदगी भी उठानी पड़ जाती है कई जगह। लेकिन आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी में या फिर हर किसी राज्य से आप हैं तो वहाँ पे अलग अलग हाइट जो है सबकी दी गई है। राजस्थान में जो है 170 है, लेकिन अब आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात करते हैं सोल्जर जीडी यानी कि ट्रेडमैन की। सोल्जर जीडी और ट्रेडमैन की, सोल्जर जीडी और ट्रेडमैन की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हिल पंजाब एरिया, जो पंजाब एरिया में जो हिल है उसका एरिया जो है, वहाँ पे हाइट जो है आपको 166 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट आपका 77 होना चाहिए और वज़न जो है आपको 48 केजी, यानी कि यहाँ भी आपको छूट मिल रही है। लिख लीजिएगा, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, या फिर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड द हिल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो हिल एरिया है वहाँ के लिए हाइट जो है 160 सेंटीमीटर है, चेस्ट 77 है और वज़न जो है 48 केजी है। यानी वज़न में भी छूट है और हाइट में भी आपको 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट मिल रही है। इसके अलावा आगे चलते हैं तो ईस्टर्न यूपी जो है, ईस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पे आपको हाइट जो है 169 यानी कि 169 सेंटीमीटर ही चाहिए। चेस्ट जो है 77 चाहिए और वज़न पूरा 50 केजी आपको चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीव, यहाँ पे आपको हाइट जो है 168 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट 77 चाहिए और वेट जो है 50 केजी आपके अंदर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पंजाब की तरफ, तो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, वेस्टर्न साइड जो है उस साइड भी आपको हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपका 77 और वेट 50 केजी। सबसे ज़्यादा हाइट जो मांगी गई है वो यहीं से है, लेकिन यूपी में कुछ एक जगह हैं जहाँ पे आपको 169 भी हाइट चाहिए। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड पांडिचेरी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा और पांडिचेरी, यहाँ पे आपको हाइट 166 चाहिए, चेस्ट आपको 77 चाहिए, वेट आपको 50 केजी चाहिए। ये आपके जो राज्य हैं उनका हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं सोल्जर टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट की तरफ, यानी कि जो सोल्जर टेक्निकल है और नर्सिंग असिस्टेंट है, इनमें जो है कितनी हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए। तो बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिल पंजाब एरिया, यहाँ पे हाइट 163 यानी कि और ज़्यादा आपको छूट दी गई है और चेस्ट वही 77, वेट आपको 48 केजी चाहिए। आगे बात करें तो सिक्किम, ये अब बात जो चल रही है वो है नर्सिंग असिस्टेंट आपके और सोल्जर टेक्निकल की, नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर टेक्निकल। एक चीज़ बता चुका, आगे चलते हैं तो सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा
एंड द हिल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल का जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर आपको हाइट मात्र 157 सेंटीमीटर चाहिए। वेट चेस्ट जो है आपका 77 और वेट जो है 48 केजी ही चाहिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पे हाइट जो है आपको 169, चेस्ट जो है 77, वेट जो है 50। आगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन-दीव, यहाँ पे आपको हाइट जो है 167 यानी कि 167 आपको हाइट चाहिए, चेस्ट 77, वेट आपका 50 केजी। आगे बढ़ते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हाइट सेम है, सबसे ज़्यादा 170 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर, वेट जो है 50 केजी चाहिए। आगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा और पांडिचेरी, यहाँ पे आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर, वेट जो है आपका 50 केजी होना चाहिए। आगे अब बात कर लें कि क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल, इनमें कितनी कितनी हाइट चाहिए। देखो तीनों चीज़ों 1 बाय 1 चल रही है, स्टेप बाय स्टेप, तो आप लिखते रहें, बुक में आसानी रहेगी आपको। आगे बात करते हैं क्लर्क और स्टोर कीपर और टेक्निकल की, तो यहाँ सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड द हिल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल का जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे हाइट आपको 160 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट आपको 77, वेट आपको 48 केजी। अब बात करते हैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की, तो यहाँ पे आपको क्लर्क के लिए या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपको जो है हाइट 169 चाहिए, चेस्ट 77, वेट जो है वही 50। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन-दीव, यहाँ पे क्लर्क के लिए आपको हाइट चाहिए 162, चेस्ट के लिए चाहिए 77 और वेट आपका जो है 50 केजी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पंजाब की कि यहाँ पे क्लर्क में कितनी हाइट वगैरह होनी चाहिए। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हाइट 162 सेंटीमीटर आपको क्लर्क के लिए चाहिए, चेस्ट आपको 77 और वेट 50 केजी चाहिए। बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा और पांडिचेरी, यहाँ पे जो है आपको हाइट जो है 162 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 और वेट 50 केजी चाहिए। तो ये थे अपने हाइट के बारे में कि हाइट जो है वो कहाँ कहाँ किस किस राज्य में कितनी चाहिए। और फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मेरे क्षेत्र में कितनी हाइट चाहिए। और हाइट का एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, हाइट में एक छूट मिलती है आपको, वो छूट आपको मिलती है सर्टिफिकेट होने पे। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास जो है रिलेशन सर्टिफिकेट हो, या फिर आप अडॉप्टेड सन हो, यानी कि सर्विसमैन का बेटा या पूर्व सर्विसमैन का बेटा या विधवा का बेटा या सेना कर्मचारी की विधवा का गोद लिया हुआ बेटा, तो उसको जो है हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की, वेट में 2 केजी की, तो ये छूट मिल सकती है। और अगर आपके पास स्पोर्ट्स में ना आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, या अपने राज्य स्तर पर, या अपने जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, या अपने विश्वविद्यालय यानी कि आपकी कॉलेज की टीम से आप जिले का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर और चेस्ट में 3 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स से हैं तो चेस्ट में आपको 3 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। हाइट आपको कोई कहता है कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हाइट जो है मैं बहुत बार रिपीट कर चुका कि पेरेंट्स पर डिपेंड करती है हाइट। अगर आपकी उम्र, आपको पता है कि आपके पेरेंट्स की हाइट कम है, तो आप 14 वर्ष की उम्र से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी हाइट जो है उसमें अभूतपूर्व बदलाव आ सकता है। अन्यथा आपने अगर 22-23 साल उम्र क्रॉस कर दी है, उसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ जाए। किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट खाकर या किसी भी प्रकार की दवाइयाँ लेकर आप अपने शरीर को ख़राब ना करें। सबसे हाथ जोड़कर विनती है, जो भगवान ने दिया उसको एक्सेप्ट करें। और ये जो मैंने क्षेत्र बताए यही हाइट है और यही इनमें छूट मिल